राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस अभ्यर्थियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। छात्र विधान भवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया। छात्रों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही, जिसके चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है। आइए इन्हीं अभ्यर्थियों से जानते हैं उनकी मांगों के बारे में। भर्ती मेरिट से है, मतलब मेरिट वाली भर्ती से है मैम। हम लोग की मांग है कि जो रिक्त पद है उसको भरा जाए। हमारे साथी हैं जो 9007 वैकेंट है जो खाली हुए हैं, उन सबके मेरिट से कहीं ना कहीं आसपास ही रखे गए हैं। और जो कि हमारे पास जो कि मेडिकल प्रक्रिया चल रही है, ट्रेनिंग पे गए हैं, उसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार पोस्टें खाली हो चुकी हैं। अगर अभी 18,000 कुछ बच्चे हैं जो पीएससी के लिए जाएंगे, जिसमें से करीब 10 से 2,000 3,000 4 पद और खाली होंगे, जिससे 9007 बच्चे जो हमारी खाली सीटें हैं, देन उसके बाद अगर वो सब भर जाएंगे तो सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। इसी तरीके से 2015 के जो हमारे साथीगण हैं 3528 वैकेंसी, उनकी भी इसी तरीके से प्रक्रियाएं, रूल जो हैं मतलब मनमाने ढंग से रूल जो बनाए गए हैं ये भी पूरे फॉलो हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी 2018 एक ही वैकेंसी है, 41,500 बच्चे, जो 41,520 वैकेंसी है, उसमें भी काफ़ी बच्चे 5292 पद खाली हुए हैं। ठीक, ये प्रशासन और भर्ती बोर्ड इन गलत रूल्स को बनाता है और उसके बाद ये मुख्यमंत्री साहब के पास प्रपोजल भेजता है, जो कि गलत नीतियों के कारण कुछ बच्चों को भर्ती करता है, जिससे उसमें से करीब 50 मतलब कुल मिलाकर 50 से 20% वैकेंसी जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड में रूल जोड़ दिया जाता है। 2015, 2018 है, 2018 भी, ठीक है, तीनों में कोई कैरी फॉरवर्ड नियम नहीं, जो कि अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया था। तो इसको ये झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग भी, जैसे आप मीडिया हैं, आप ये न्यूज़ में दिखाते हैं कि 5 लाख भर्ती पूरा हो गई। हमें ये आप बताइए, या पूरा हम चार्ट बना के दिखाएं कि 41,520 कंप्लीट दिखाई जाती है भर्ती, उसमें 5,290 पद खाली हैं। ठीक है, अब बताया जाता है कि मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ कि उससे पहले 49,568 की भर्ती आ गई। महोदया ये बताइए मुख्यमंत्री जी, हमारे 5,292 पद कहाँ चले गए? पक्षपात धोखा होता है, इससे विशाल धरना होगा और ये उत्तर प्रदेश पूरा देखेगा और पूरा भारत ये तहलका मचा देगा कि हम भारतवासी क्या क्या कर सकते हैं। तो ये गलत नियमों के कारण मैडम आज हम लोग वंचित हैं इससे। नहीं, आज हम भी ड्यूटी कर रहे होते जैसे सब कर रहे हैं। हर राज्य में जैसे भर्तियाँ होती हैं, वैसे अगर यहाँ होती तो हम लोग भी आज ड्यूटी पर होते प्रेजेंट टाइम में। जैसे वहाँ पर मेडिकल में मतलब 1.5-2 गुना लड़का बुलाया जाता है, यहाँ पर क्या विज्ञप्ति जितनी निकाली गई, मेडिकल में सिर्फ विज्ञप्ति के बराबर ही मतलब लड़कों को बुलाया गया। तो क्या मेडिकल में नहीं फेल होते हैं? तो इन्हीं सब के लिए मैडम हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। जैसे टीचर में मैडम 3 लिस्ट लगाई गई, टीचर में 3 लिस्ट लगाई गई हैं। क्या पुलिस में नहीं लगा सकते? लगा सकते। जब सीटें खाली कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, जब इसका 41,520 का जिस टाइम दौड़ हो रही थी, उसके पहले 49,568 का विज्ञप्ति जारी हुई थी। कैसे इनको पता हो गया कि 41,520 में इतनी सीटें खाली हैं, हम इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया? कहते हैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया, किस बेस पर कर दें? दौड़ कंप्लीट नहीं हुई, मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे पता चल गया कि उनको सीटें इतनी खाली हैं? हमें 2015 भर्ती 35 से 28 पोस्ट है, जिसमें लगभग कैरी फॉरवर्ड पर रोक लग चुका है, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। इसमें 2015 35 से 28 पोस्ट जो है, इसमें कैरी फॉरवर्ड पर रोक लग गई। जो 2018 भी 2 वैकेंसी हुई है, उसमें एक कैरी फॉरवर्ड रोक लगी और जोड़ा नहीं गया। कोर्ट से बाकायदा एकदम सब लिखित परिणाम है, भर्ती बोर्ड से भी है, लेकिन सरकार इस पे हिला हवाली कर रही है। अगर रोजगार की बात योगी सरकार करती है तो रोजगार दे दीजिए। 35 से 28 न्यू वैकेंसी कितनी पोस्ट है? अगर आप समझिए न्यू वैकेंसी आएगी तो 35 से 28 पोस्ट आएगी आज के डेट में। छोटा सा था, तब से पढ़ाते पढ़ाते आज मुझे इतना बड़ा कर दिया। 12वीं पास में नौकरी पा गया, मैं सेलेक्टेड हूँ, 400.03 है। लेकिन फिर क्या हुआ, भर्ती बोर्ड जो हमारा पहला कटाप था वो दुगना लड़कों को बुलाया, जो दूसरा DBPST कटाप दुगना बुलाया, जो मेडिकल कटाप हुआ वो जितनी पोस्ट थे उतनी कराया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। हमने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा ये मीडिया के द्वारा अध्यक्ष जी से सवाल है, मुझे सरकार से कोई सिखा नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके मैं पक्ष में हूं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं जो भर्ती बोर्ड में वो काम नहीं करना चाहते, उन्हीं की वजह से आज हमारे 2015 में 2018-2018 के भर्ती परेशान, अभ्यर्थी पूरे परेशान है। में 41,520 भर्ती से रिक्त पद खाली रह गया। हम लोग का पेपर पास किए, फिजिकल पास किए, पूरा मतलब वेट पास हुआ है और फाइनल मेरिट से हम लोग बाहर हो गए। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग की जितनी सीटें खाली हम लोग को भरा जाए।
हम लोग 2015 और 18-20 से सभी पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हमारी प्रमुख मांग यही है कि जितने पदों पर हम लोगों की भर्ती निकली थी, चाहे 2015 हो या 41,520 हो या 49,568 हो, उन सभी पदों को जितनी विज्ञप्ति आपने निकाली थी उतने पदों पर हमें नियुक्ति दे दी जाए। जितने पद रिक्त हैं वर्तमान समय में, उन सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए। यही हमारी मूल मांग है संक्षेप में। वहाँ पर तो बड़े बड़े अधिकारी आए थे, ACP हजरतगंज भी थे और उनका नाम RK मिश्रा जी था। उन्होंने हम लोगों को प्रमुख सचिव गृह के पास ले गए वहाँ पे हम लोगों के दबाव में, और अपनी जो मांग थी हम लोग की मुख्यमंत्री या गृह सचिव से ही मिलेंगे, तो किसी कारणवश आज मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर थे नहीं, इसके कारण हमें प्रमुख सचिव से मिलाया गया और वहाँ पर अपनी बात सकारात्मक रही, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है तो कहीं ना कहीं शासन भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से थोड़ा सा बच रही है। जितने आपने पद निकाला, चाहे 34,716 हो, चाहे 41,520 हो या 49,568 हो, आपने जितने का पद निकाला उतने लड़कों को आप नियुक्ति दीजिए, मतलब नौकरी भेजिए, उतने लड़कों को आप ट्रेनिंग भेजिए। और आने वाले समय में कोई भर्ती हमें आगामी दिखती नहीं है और 90% बच्चे तो ओवरेज हो चुके हैं। यहाँ आने का प्रमुख कारण यही है कि हम ओवरेज हो चुके हैं। अब भर्ती आएगी, हम चाहते तो धरना प्रदर्शन नई भर्ती के लिए भी कर सकते थे कि नई भर्ती निकालिए, 50,000 1 लाख निकाल दीजिए, लेकिन असल सच्चाई है कि हम 28-29 साल के हो चुके हैं, हम ओवरेज हो चुके हैं, हम वो भर्ती हमारे किसी काम की नहीं है। जो अजीत भैया ने बोला है वो बिल्कुल सही है। हम लोग 49,568 से हैं, उसमें अभी कम से कम लगभग 4,000 सीटें खाली हो गई हैं और अभी एक बैच जाने को बाकी है, कम से कम उसमें 2,000 सीटें खाली होंगे, जिससे हम लोगों को लगता है 6,000 सीटें लगभग खाली हो जाएंगे और कम से कम 9,007 बच्चा बाहर है। अगर सरकार मेरिट लो करती है तो हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। सरकार को सिर्फ एक ही हलफनामा देना है कि हम लोग उस भर्ती को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे लोगों के खिलाफ जाके कोर्ट में हलफनामा देती है। हम लोग सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम लोगों को हलफनामा दे कि हम लोग कम से कम मेरिट में हो जाए। जैसा कि आपने देखा, पुलिस अभ्यर्थियों की मांग थी कि 2015 और 2018 की पुलिस भर्ती में बाकी बचे रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज टाइम के साथ। नमस्कार।